नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, स्वागत है। लो भाई, आ गया है 13 नवंबर के सारे फंसने वाले क्वेश्चन। अम्ल और क्षार से कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। इसमें विज्ञान के फंसने वाले आपके 100% आने वाले क्वेश्चन को कवर करेंगे। ये सारे के सारे क्वेश्चन जो है आपके 13 नवंबर के पूछे जाएंगे। फर्स्ट और सेकंड शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे, क्योंकि आपके साइंस में आप देख रहे होंगे अम्ल और क्षार से बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप सारे अम्ल और क्षार के सारे क्वेश्चनों को कर सकते हैं। इसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन को कवर करेंगे जो आपके हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, पीडीएफ फाइल प्राप्त करना चाहते हैं, टेलीग्राम चैनल के माध्यम से जुड़ जाएं और वहां से इस पीडीएफ को आप डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हैं और समझते हैं। ये आपका जो है जिस कैंडिडेट का जो है 13, 14, 15 तारीख को एग्जाम है, ये सारे क्वेश्चनों को देख लेना हो, क्योंकि आपके अम्ल और क्षार से बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चनों को ध्यान से पढ़ना और इसको समझना है। ठीक है, इसके बाद इसका आंसर देना है। क्या लिखा हुआ, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। 50 एमसीक्यू आपके अम्ल और क्षार से रहने वाले हैं। अगर आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं तो आपके कोई भी एमपी पुलिस में साइंस में अम्ल और क्षार का टॉपिक से कोई क्वेश्चन छूटने वाला नहीं रहेगा। अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को दबा के शेयर करें। क्या लिखा हुआ, अम्ल का स्वाद कैसा होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अम्ल का स्वाद जो है कैसा होता है, नमकीन, कड़वा, खट्टा, मीठा। चलिए सही उत्तर बताइए। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, तो खट्टा होता है। कैसा होता है, अम्ल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्षार का स्वाद कैसा होता है। चलिए सही उत्तर बताइए। तीखा, कड़वा, खट्टा, मीठा। तो क्षार का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है, क्षार का जो स्वाद होता है साथियों कैसा होता है, तो सी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्षार का जो स्वाद होता है वो कड़वा होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं इसमें। अम्ल में नीला लिटमस पेपर जो है किस रंग को बदलता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकते हैं। क्या लिखा हुआ, अम्ल में नीला लिटमस पेपर जो है किस रंग को बनाता है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, नीला लिटमस किसको बनाता है, तो लाल बना देता है। क्या करता है, लाल। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम लोग देख रहे हैं। क्या लिखा हुआ है कि क्षार में लाल लिटमस पेपर को किस रंग में बदल देता है। तो करेक्ट आंसर आपको होगा ए नंबर, नीला। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्ल का पीएच मान कितना होता है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन जो है आपके पिछले मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में 2017 में पूछा गया क्वेश्चन था कि अम्ल का पीएच मान जो होता है वो कितना होता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 7 से कम होता है। कितना होता है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, क्षार का पीएच मान कितना होता है। चलिए सही उत्तर बताइए। क्षार का जो पीएच मान होता है कितना होता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 8 से 14 के बीच में। कितना होता है, 8 से 14 के बीच में आपका क्षार का पीएच मान होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है। चलिए सही उत्तर बताइए, किसमें से कौन सा निम्नलिखित में से अम्ल है। इस तरीके से भी आपके बहुत सारे एडवांस केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं इस बार देखने को मिल रहा है आपके। तो ऐसे क्वेश्चन आपके भी बन सकते हैं। करेक्ट आंसर हम आपको बता दें, बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, H2SO4। क्या होगा साथियों, H2SO4। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि निम्न में से कौन सा क्षार है। आप इसमें से सही उत्तर बताइए। क्या होगा, कौन सा क्षार होगा इसमें से। HCl, HNO3 होगा, NaOH होगा। क्या होगा, सही उत्तर बताइए। आप फटाफट इसके आंसर को बताइए, किसमें से चारों में समीकरण में से कौन सा आपका जो है क्षार है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा सी नंबर, NaOH। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर। और इसका नाम क्या है, रासायनिक नाम, इसको कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन है, अम्ल प्लस क्षार क्या होता है। तो अम्ल प्लस क्षार जो होता है वो आपका क्या हो जाता है, नमक और जल हो जाता है। क्या हो जाता है, करेक्ट आंसर इसका सही एग्जाम्पल क्या होगा, अम्ल और नमक और जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, संकरण, विस्थापन, अपचयन, उदासीन। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, उदासीन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको करा रहे हैं। ये सारे के सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा होगा, तो पेट में आपका कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो बी करेक्ट आंसर होगा, HCl। HCl जो होता है पेट में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सिरके में आपका सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है। ठीक है, टार्ट्रिक अम्ल होता है, लैक्टिक अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है और आपका सिट्रिक अम्ल। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर, चलिए कमेंट करके बताइए। सिरके में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो करेक्ट आंसर आपका होगा बी नंबर, एसिटिक अम्ल। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट आंसर होगा। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी आपके मध्य प्रदेश पटवारी में पूछा गया, पिछले बार क्वेश्चन में पूछा गया था कि नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है। चलिए सही उत्तर बताइए, कौन सा इसका सही उत्तर होगा, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, फार्मिक अम्ल और स्ट्रिक अम्ल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर आपका ए। करेक्ट आंसर क्या है, ए नंबर हो जाएगा। दूध के खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है।
दूध के खट्टा होने पर कौन सा अम्ल बनता है? लैक्टिक अम्ल। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर करेक्ट आंसर होगा। बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चलिए ये भी क्वेश्चन आपके पूछा गया था, एमपी आबकारी में पूछा गया क्वेश्चन था कि बिच्छू के डंक में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो सही उत्तर आपको बता दें, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, फार्मिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है इसमें? बिच्छू के डंक में आपका फार्मिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस जो होती है वो प्रमुख होती है? अम्लीय वर्षा में कौन सी गैस जो है प्रमुख होती है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका सही उत्तर क्या होगा? अम्लीय वर्षा में क्या होगा? SO2। क्या हो जाएगा साथियों? SO2 जो होता है अम्लीय वर्षा में प्रमुख होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? चलिए सही उत्तर बताइए, अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है? तो ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 5.6 से कम होता है। कितना होता है? 5.6 से आपका कम होता है अम्लीय वर्षा का पीएच मान। ये सारे के सारे क्वेश्चनों को आपको रट लेना है, क्योंकि ये इस तरीके से क्वेश्चन आपके मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है NaOH को क्या कहा जाता है? तो NaOH को क्या कहा जाता है साथियों? ऑप्शन आपके सामने दिख रहा है, वॉशिंग सोडा कहा जाता है, बेकिंग सोडा, क्रास्टिल, और क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? NaOH को क्रास्टिक सोडा कहा जाता है। KOH को क्या कहा जाता है? KOH को क्या कहते हैं? सही उत्तर बताइएगा। कैल्शियम ऑक्साइड, बी नंबर आपका अमोनियम ऑक्साइड, सी नंबर आपका क्रास्टिक पोटासियम, और आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को आप ध्यान से पढ़ें। ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्रास्टिक पोटास। ठीक है, MgOH2 का क्या कहलाता है? तो इसको क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर ए नंबर हो जाएगा साथियों। आपका क्या हो जाएगा सही उत्तर? आपका मिल्क ऑफ मैग्नीशिया करेक्ट आंसर होगा। अम्लीय जो घोल है वो विद्युत का संचालक होता है। क्यों होता है? चलिए कमेंट करके बताइए। वे उष्मा देते हैं, वे गैस बनाते हैं, वे जलहित होते हैं और उसमें आयरन होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा सही उत्तर? अम्लीय घोल जो होता है वो विद्युत का संचालक होते हैं। क्यों होते हैं? करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि इसमें आयरन होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, रक्त का पीएच मान लगभग कितना होता है? सभी को इसका आंसर बताना होगा। चलिए कमेंट करके बताइए। वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चैनल पे आप पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर रख लें। ऐसे ही हम आपको डेली किसी ना किसी टॉपिक पे आपको एमपी पुलिस की सारी तैयारी करा रहे हैं। आप प्लेलिस्ट के माध्यम से सारे के सारे इसके पहले के वीडियो को जरूर देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी टॉपिक पढ़ना है, आप चाहते हैं कि मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, तो आप मुझे कमेंट करिए कि सर मुझे ये टॉपिक पढ़ना है, इसकी वीडियो बना दीजिए, तो हम आपको जरूर उसकी वीडियो जो है वो बनाएंगे। ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा रक्त का जो पीएच मान होता है वो लगभग आपका क्या होता है? 7.4 होता है। क्या होता है? 7.4 इसका सही उत्तर होगा। अम्लों में कौन सा आयनन होता है? अम्लों में कौन सा आयनन होता है? चलिए सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर हो जाएगा A+। क्या हो जाएगा? H+ इसका आयनन होता है। क्षारों में कौन सा आयनन होता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा OH। क्या हो जाएगा? OH- यहाँ पे आयनन होता है। पीएच का पूर्ण नाम क्या होता है? चलिए सही उत्तर, अभी तक हम लोग पीएच मान पढ़ रहे थे लेकिन पीएच का मान ही नहीं पता, इसका पूरा नाम क्या है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? पीएच का पूरा नाम बताइए क्या होगा? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या हो जाएगा सही उत्तर? आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को ध्यान से पढ़ें और इसके बाद इसके आंसर को बताइए क्या होगा। करेक्ट आंसर बताइए। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? ऑप्शन नंबर आपका ए। क्या हो जाएगा सही उत्तर? ऑप्शन नंबर आपका ए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे सामने दिख रहा है कि अम्लीय घोल में पीएच मान बढ़ाने के लिए क्या मिलाया जाता है? अम्लीय घोल में पीएच मान जो है बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? अम्ल, नमक, क्षार, जल। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा साथियों? ए नंबर हो जाएगा, जल। क्या हो जाएगा? जल। अम्लीय वर्षा किसके कारण होती है? तो अम्लीय वर्षा जो है किसके कारण होती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा साथियों? अम्लीय वर्षा जो है किसके कारण होती है? तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा? ए नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा, CBA। ठीक है, ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। और इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो आपका अम्लीय वर्षा में पीएच मान बढ़ाने के लिए क्या किया जाता है? तो इसका बी नंबर इसका सही उत्तर हो जाएगा। हमने आपको यहाँ पे जल जो है वो गलत हो गया था, सॉरी। इसके लिए अगला क्वेश्चन है, ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? ब्लीचिंग पाउडर का सूत्र क्या होता है? तो ब्लीचिंग पाउडर का जो सूत्र होता है वो आपका हो जाएगा CuCl2। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Na2CO3 क्या कहलाता है? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा? इसका सही उत्तर ए नंबर हो जाएगा, वॉशिंग सोडा। क्या हो जाएगा? वॉशिंग सोडा कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद NaHCO3 को क्या कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर आपके सामने ए दिख रहा है, बेकिंग सोडा कहा जाता है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं। अम्ल और क्षार के मिश्रण जो होता है, अम्ल और क्षार का जो मिश्रण होता है वो क्या होता है? ठीक
ठीक है, करेक्ट आंसर आपको बताना होगा। सही उत्तर क्या होगा आपको, चलिए सही उत्तर बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके सामने दिख रहा है। अम्ल और क्षार के मिश्रण से क्या बनता है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर। क्या बनता है अम्ल और क्षार के मिश्रण से, नमक और जल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारे सामने कि जल का पीएच मान क्या होता है। तो जल का जो पीएच मान होता है वो 7 होता है। सभी को पता होना चाहिए कि जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने कि तटस्थ पदार्थ का पीएच मान क्या होता है। ठीक है, तो तटस्थ पदार्थ का जो पीएच मान होता है वो सी नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका सी। करेक्ट आंसर क्या होगा, सी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा पर्यावरण के लिए है, किसके लिए है, आपका सही उत्तर बताइए। अम्लीय वर्षा का पर्यावरण के लिए क्या होता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हानिकारक होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है H2SO4 को क्या कहते हैं। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2SO4 को क्या कहा जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, सल्फ्यूरिक अम्ल कहा जाता है H2SO4 को। NHO3 को क्या कहा जाता है, ये भी आपके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा, इसका हो जाएगा नाइट्रिक अम्ल कहा जाता है। क्या कहा जाता है साथियों, नाइट्रिक अम्ल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अम्ल प्लस धातु के मिश्रण से क्या होता है, तो आपका सही उत्तर होगा नमक प्लस हाइड्रोजन गैस होगा। क्या हो जाएगा, नमक प्लस हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नींबू टमाटर और सिरका जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है। नींबू टमाटर सिरका जो होता है वो कौन सा अम्ल होता है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा कार्बनिक अम्ल। क्या हो जाएगा साथियों, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। साबुन का पीएच मान क्या होता है, तो साबुन का जो पीएच मान होता है वो आपका क्या होगा, सही उत्तर आप बताइए मुझे। सबसे पहले आपके सामने 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, चारों को समझना है आपको 1 से 2 बार। साबुन का जो पीएच मान होता है वो 7 से अधिक होता है। ठीक है, इसलिए आपको स्किन में नहीं लगाना चाहिए साबुन। अगला क्वेश्चन है अम्लीय वर्षा जो है किस प्रकार का हानिकारक प्रभाव डालती है, तो सही उत्तर आपका हो जाएगा डी नंबर, उपयुक्त सभी। जल जीव, इमारतें, फसलें सबको क्या करती है या प्रभाव डालती है। अम्लीय घोल का स्वाद कैसा होता है, तो अम्लीय घोल का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है। कैसा होता है, ऑप्शन नंबर आपके सामने बी करेक्ट आंसर होगा, खट्टा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है NaOH प्लस HCl का मिश्रण जो होता है वो क्या कहलाता है, तो करेक्ट आंसर आप बताइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम इसमें करा रहे हैं, करेक्ट आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूत अम्ल का उदाहरण क्या है, तो मजबूत जो आपका है मजबूत अम्ल का उदाहरण आपका HCl है। क्या है, HCl। अगला क्वेश्चन है कमजोर अम्ल का उदाहरण क्या है, चलिए सही उत्तर बताइए। क्या होगा सही उत्तर, आप सभी को कमेंट करके बताना होगा। करेक्ट आंसर आपका जो हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एसिटिक अम्ल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मजबूत क्षार का उदाहरण बताइए, तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर। मजबूत क्षार का जो आपका उदाहरण होगा, मजबूत क्षार का उदाहरण आपका क्या हो जाएगा, NH4OH हो जाएगा। ठीक है।